कुछ दोस्त होते हैं, हाँ, कैसे होते हैं? मतलब उस टाइप के होते हैं, उससे दूर रहना चाहिए। अच्छा, है कोई ऐसा दोस्त? नहीं है। पक्का? नशे को छोड़ दो, जीवन को मोड़ दो, जहर से नाता ही अवॉइड कर सकें। आपको क्या लगता है रीजन क्या है एडिक्ट होने का? सर रीज़न तो आप भी क्या नारे दे रहे थे ना स्लोगन, सर? दो जरा, क्यों? दो ना। भाद्रवा को बचाओ। और काफ़ी सारे बच्चे करते हैं। करते हैं यस सर, देखे मैंने, पर सर मैं तो आप साथ नहीं रहता, मैं वहाँ से चला मतलब जाता उस हूँ। सोसाइटी में रहना। तो अगर इस तरह की एक्टिविटीज अपने स्कूल में देखोगे तो क्या करोगे? तो उसका मतलब उसका दूर। सर क्या बोलूं। क्या नहीं हुआ? आप हमारा हाँ? फ्यूचर एक्शन है। नहीं हुआ तो एक्शन नहीं हुआ तो फिर आगे मतलब कि है, इससे हमें दूर रहना चाहिए हमारे शरीर। आप क्या करोगे अगर कोई स्कूल में इस तरह का बच्चा होगा, आपको लगेगा कि ये ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है, तो आप क्या करोगे? कैसे बनाए? सिंपल है मेरे अच्छे ड्रग्स। plan से। कोई ऐसा वैसा तो नहीं? नो सर, कोई भी नहीं। हाँ? नो सर। पक्का? एडीसी बजरवा पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अभी शौकत साहब ने कहा आप अपने पेरेंट्स से कितनी मोहब्बत। टारगेट जहाँ मिले तो इजी टारगेट मिले तो वो सबसे बड़ा होता है कि यूथ में भी बच्चे स्कूल गए, फिजिकल साइकोलॉजिकल, लेकिन कानूनी भी, क्योंकि यहाँ पे अफसरान आए हैं। इससे पहले कि ड्रग्स एडिक्शन का सिलसिला जो शुरू हुआ है, उनका स्वागत करें, वेलकम करें, पहुंचाएंगे। हाथ खड़े करो सभी। हम यहाँ ड्रग्स की रैली के लिए आए हैं ताकि हम लोगों को ड्रग्स ना लें इसका मैसेज दे सकें। ड्रग्स लेना बुरी बात है और ड्रग्स आपकी हेल्थ के लिए बहुत बुरे होते हैं। सर क्या बोलूं। क्या नाम है आपका? यशिका रानी। क्यों आए आज यहाँ? ड्रग्स की रैली निकाली। क्या सीखा आज? क्या सीखा जो आप यहाँ पे सीखा कि ड्रग्स एक जहर है जो हमें नहीं लेना चाहिए। जो भी डिप्रेशन में आजकल जाता है वो ड्रग्स लेता है, वो नहीं लेना चाहिए। बहुत बड़ी बीमारी है जो हमारे अंदर हमारी सारी चीज़ें ख़त्म कर देता है और हमें ख़त्म कर देता है। बिल्कुल ये हमें नहीं लेना चाहिए। और ठीक, किस स्कूल से आए? तरुण कोतवाल, मॉडल सेंटर हाई स्कूल भद्रवा। क्या सीखा आज यहाँ? क्यों हमने आज सीखा कि ड्रग्स से मतलब भद्रवा रेंज में बहुत लोग मर रहे हैं, इससे हर बच्चे को बचना चाहिए, इससे अलर्ट रहना चाहिए, दूसरों को भी मतलब सिखाना चाहिए। किस तरह से दूर रहना चाहिए? आपको ऐसे कोई आदमी ये गलत चीज़ें सिखा रहा है उससे दूर रहना चाहिए, दूसरों को बोलना चाहिए। दोस्त अच्छे बनाने चाहिए। हम दोस्त, कुछ दोस्त होते हैं, हाँ, कैसे होते हैं? मतलब उस टाइप के होते हैं, उससे दूर रहना चाहिए। अच्छा, है कोई ऐसा दोस्त? नहीं है। पक्का? कि किसी भी बच्चे को ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। क्या होता है? कहाँ रहते हो? सर भद्रवा में। हाँ? भद्रवा में क्या करने आए हो आज? सर इधर सर ये ड्रग्स नहीं लेने चाहिए। ड्रग्स नहीं लेना। सर क्या सी- सीखा अभी तक? सर ड्रग्स सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। ड्रग्स सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। तो क्या मैसेज दोगे आप बच्चों? इसके ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, ऐसे जान भी जा सकती है और सेहत के लिए हानिकारक भी होते हैं। फ्रेंड्स कैसे बनाने चाहिए? फ्रेंड्स सिंपल, मतलब जो सीख है, मतलब आपने ड्रग्स कैसे बनाए? सिंपल है मेरे ड्रग्स। कोई ऐसा वैसा तो नहीं? नो सर, कोई भी नहीं। हाँ? नो सर। पक्का? पक्का सर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ड्रग्स को लेकर उसको ना पूरे वर्ल्ड से ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर कोई आपको दे रहा है, जो भी कुछ है आपको दे रहे हैं, तो उनको सबसे पहले अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो, अपने स्कूल टीचर्स या पुलिस वगैरह उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। बस। ऐसा मत करो। हाँ, आपको क्या लगता है कितना ये खतरनाक हो सकता है? बहुत ज़्यादा, आपके ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है एंड इससे दूर रहना चाहिए। आप क्या करोगे अगर कोई स्कूल में इस तरह का बच्चा होगा, आपको लगेगा कि ये ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो आप क्या करोगे? मैं कंप्लेंट करूँगी। किसको करोगे? सबसे पहले टीचर, प्रिंसिपल्स एंड फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स एंड फिर टीचर्स देखेंगे जो भी हैं। चलो ठीक। हमें ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, इससे हमें दूर रहना चाहिए, हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। नशे को छोड़ दो, जीवन को मोड़ दो, जहर से नाता ही तोड़ दो। अच्छा, तो अब क्या आपने सीखा आज यहाँ पे? कि हमें ड्रग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, ये हमारी बॉडी के लिए रियली अफेक्ट करता है और जो हमारी कंट्री है ये बिल्कुल मतलब बिगड़ रही है, और जो हमारे मतलब जो कंट्री है उसमें अफेक्ट पड़ रहा है ड्रग्स का, जिससे मतलब हमारे जो लोग हैं वो सभी मतलब नशे का यूज़ करते हैं, जिसका हमें यूज़ नहीं करना चाहिए।
और जो हमारी फैमिली उसमें भी सबसे पहले हमें स्टार्ट अपनी फैमिली से करना चाहिए। फिर हमारे जो सराउंडिंग है उन्हें हमें ड्रग्स के बारे में ना यूज़ करने के लिए हमें उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। सीखा भी? सर हमने सीखा कि हमें नशा नहीं करना चाहिए। क्या मैसेज दोगे आप? हम सबको यही मैसेज देंगे कि नशा बंद करो। क्या नाम है और जब आपका? घर में आप कहते हैं जी मेरा नाम शीजा इश्तियाक है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से शर्मा जाता है क्लास 12th। आज और क्या शर्माना सीखा जो और है, क्यों यहाँ पर आप जमा हो? आज हम यहाँ पे रैली कर रहे हैं जो ड्रग अब्यूज़ की है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है टीनेजर जो हैं वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ड्रग्स जो है ये बहुत ज़्यादा बुरी बीमारी है, ये जो है बहुत बच्चे जो है इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं क्योंकि ड्रग्स जो है ड्रग्स जब बच्चे लेते हैं तो ड्रग्स के पास मतलब ड्रग्स जो है वो उनकी बॉडी का कंट्रोलर बन चुक जाता है, तो उनकी बॉडी को कंट्रोल करता है। और आजकल सोसाइटी में गलत मतलब कि आप मुझे ये बताओ, अगर आप यहाँ पर एक्टिविटीज आप इतने बड़े बहुत सारे बच्चे आप में से टोकते हैं, बहुत सारे बच्चे सबसे पहले मैं मतलब कि उन्हें पहले समझाऊंगी, आप क्यों लड़ाई करते उसके हैं? समझाओगे? जी और वो उसके आपको बाद बेचारा पुलिस भी शर्म स्टेशन में अगर डूब नहीं जाता है। मानेंगे तो पुलिस वो कहते हैं, देखो मुझे बच्चे की जितनी भी हाँ अकल जी नहीं है, वो तो उसके बाद करेंगे। एक्शन वैसा नहीं हुआ? आप हमारा हाँ? फ्यूचर एक्शन है। नहीं हुआ तो एक्शन नहीं हुआ तो फिर आगे मतलब कि जो है हायर इस पूरी अथॉरिटीज़ के सरजमीन पास के आने वाले जाऊंगी, कल के उन्हें मालिक कहूंगी हैं, वारिस हैं, कि हुक्मरान इसके हैं। बारे में ड्रग्स के हमारी क्लास आज में से आपने ऐसा अच्छाई हो को रहा है, अपनाना तो है फिर अगर और और एक्शन बुराई नहीं को हुआ तो टोकना है। फिर देखते हैं फिर इसी आगे। तरीके से और आपका मेहरान स्कूल बॉयज़ हाई कहाँ सेकेंडरी रहते हो भद्रवा में? सुंगली। क्या आज सीखा यहाँ पे? मतलब ड्रग्स से मतलब यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे बहुत नुकसान होते हैं हमारे। अच्छा, तो अगर इस तरह की एक्टिविटीज अपने स्कूल में देखोगे तो क्या करोगे? तो उसका अब मतलब उसका दूर भागेंगे, उससे मतलब उस चीज़ से दूर भागेंगे। दूर भागोगे और क्या करोगे? क्या कर सकते हो आप? ड्रग्स को मतलब अब यूज़ करेंगे ड्रग्स को, तो टीचर्स को कंप्लेंट बताएंगे हाँ हाँ? कि मतलब वहाँ पे बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब क्लास कौन सी है? 9th, तो बाकी बच्चों के लिए क्या मैसेज दोगे? कि मतलब नहीं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब ये बहुत मतलब नुकसान पहुँचाती है ज़िंदगी को भी और जिस्म को भी। तो आप भी क्या नारे दे रहे थे ना स्लोगन, सर? दो जरा, क्यों? दो ना। भादरवा को बचाओ, हाँ, जोर से बोलो। नशे को हटाओ, भादरवा को बचाओ, नशे को हटाओ, भादरवा को बचाओ, दोनों दो खुद ही आप। नशे को हटाओ, भादरवा को बचाओ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आदेश्वर है, स्कूल BVM। आप क्या लगता है आपको जो बच्चा जो है एडिक्ट हो गया कैसे बाहर आ सकता है? सर एडिक्ट सर ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे उसके जो बड़े हों उसको समझाएं और वो फैमिली के साथ रहे और टाइम स्पेंड करे उनके साथ, तो वो उनको उसमें उस कंडीशन में ला सकते हैं कि वो उसको अवॉइड कर सकें। आपको क्या लगता है रीज़न क्या है एडिक्ट होने का? सर रीज़न मोस्टली फ्रेंड्स सर्कल जैसा होता है वैसे ही होता है, जैसे फ्रेंड्स के साथ आप रहोगे तो वैसा ही आपका भी होगा ना कभी आपको भी मन करेगा, तो यही फ्रेंड्स तो माहौल पे डिपेंड है। ऐसा इन्वायरमेंट जैसा होगा वैसे ही। आपको क्या लगता है कैसा एनवायरनमेंट में रहना? सर अच्छे इन्वायरमेंट में जहाँ पे आपका फ्रेंड्स हों अच्छे हों, सब ड्रग्स को और गलत चीज़ों को अवॉइड करें और स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करें कि हम जो यूथ हैं हमें स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए दैन ड्रग्स। सर ये सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहूँगा कि हम ये समझ रहे हैं कि ड्रग एडिक्शन का जो सबसे बड़ा वबा है भद्रवा के अंदर, तो इस मैसेज को हम हर घर में पहुँचाएं कि किस तरह से हम अपने जवानों को बचा पाएँ, अपने यूथ को आने वाले कल को बचा पाएँ। इसी गर्ज से जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने स्कूलों को चुना है ताकि स्कूल में जो बच्चे हैं उन तक ये बात पहुँचे कि ये कितनी बुरी चीज़ है और ये पैगाम वो खुद भी उस पर अमल पैरा हों और अपने घरों और अपने गाँव तक भी ये पैगाम पहुँचाएं। ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है, वह सब तक पहुँचे। बताएं आज जो यहाँ पर ड्रग एडिक्शन पे जो प्रोग्राम रखा गया है अवेयरनेस प्रोग्राम, और आज वुमेंस डे भी है और इसके मौके पे कितना अच्छा ये प्रोग्राम रखा गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बड़ा शॉर्टली बताइएगा। देखिए जिस तरीके से आपने बता ही दिया कि सोशल वेलफेयर विभाग की तरफ से यहाँ पे ड्रग एडिक्शन के रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल भद्रवा में रखा गया था, और मैंने यहाँ पे खासकर जो NDPS एक्ट 1985 है जिसको नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट कहते हैं, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया और बताया कि ये एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है, जिस एक्ट में तहत प्रोहिबिट किया गया है किसी भी ड्रग्स की सेल को, परचेज को, स्टोरेज को, कंजप्शन को, ट्रांसपोर्टेशन को। और मैंने ये भी बताया कि इस एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट्स हमारे हर कंट्री के हर एक कारण पे बनाए गए हैं और सज़ा जो है वो 20 साल से लेके
30 साल तक की सज़ा है और जो हैप्चुअल ऑफेंडर हैं उनको इसमें डेथ पेनल्टी का जो है ये भी प्रोविज़न है। और साथ में इसमें मैंने बताया कि 3 तरह की क्वांटिटीज़ इस ड्रग्स इस एक्ट के तहत रखी गई हैं, जिसमें कमर्शियल क्वांटिटी है, इंटरमीडिएट क्वांटिटी है और स्मॉल क्वांटिटी है और बताया। और सेक्शन 37 भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की। इसके अलावा सेक्शन 19, सेक्शन 24, 25, सेक्शन 27A और सेक्शन 28 जिसके तहत ये एक्ट जो इसके तहत जो जुर्म है ये कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और इस एक्ट के तहत किसी किस्म की कोई ज़मानत नहीं है और स्ट्रिक्ट कंडीशंस इस एक्ट के तहत ज़मानत की हैं। जहां मैंने यहाँ पे कानूनी जानकारी दी, वहीं इसके हेल्थ पे, इसके साइकोलॉजिकल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे किस तरह के नुकसानात हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो जजमेंट है मशहूर, जिसका टाइटल यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस रामजी एंड अदर्स है, जिसमें ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कि हमें दिमाग में रखना चाहिए जब भी एक आदमी किसी दूसरे इंसान का कत्ल करता है तो 1 या 2 आदमियों का कत्ल करता है। और जो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग का, इसका कारोबार करते हैं, इसकी सेल का, परचेज का, कंजप्शन का, ट्रांसपोर्टेशन का, स्टोरेज का, वो जो है पूरे समाज का कत्ल करने के लिए निकले होते हैं। इसलिए उनको किसी भी किस्म की रियायत जो है इस एक्ट के तहत नहीं मिलनी चाहिए। एक्टिविटी के बारे में बताएं, अवेयरनेस प्रोग्राम था। बेसिकली ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो है ये अवेयरनेस की रैली आज इनकाद की गई है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। जो हमारे तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं सुभाष चंद्र कोतवाल साहब, इन्होंने इसका इंतज़ाम किया हुआ है। पिछले ही हफ्ते जो है हमने एक डाक बंगलो में कैंप किया था जिसमें PRIs के सारे नुमाइंदे बुलाए हुए थे जिनको ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो अवेयर किया गया था। और आज की रैली जो है अभी बच्चों को थोड़ा सा बताया गया और इसके बाद ये क्या लगता है कितना फ़ायदेमंद रहेगा बच्चों के लिए? अवेयरनेस तो फ़ायदेमंद है, एक तो बच्चों को भी पता चलेगा और दूसरे बच्चे जो हैं घर घर जाके पैगाम दे देंगे अपने घरों में। और फिर अभी जो है पूरे टाउन में ये स्लोगन थोड़ा सा लोगों को पता चलेगा कि ड्रग्स क्या चीज़ें हैं और इनके क्या नुकसानात हैं। अवेयरनेस होगी और कहीं ना कहीं सर बच्चों को इसको लेकर अवेयर करना बहुत जरूरी है। अगर वो अपने स्कूल में कुछ ऐसी जैसे एक्टिविटीज़ देखते हैं तो काइंडली उनको जो है वो टीचर्स को या फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि थोड़ा सा वो माहौल ये बताया गया, तहसीलदार साहब ने बताया और माजिद मलिक साहब ने जो है इनको लीगल अवेयरनेस दी कि किस तरह से आप अगर किसी को देखते हैं उसमें क्या क्या दफ़ात लगते हैं, कहाँ शिकायत करनी है, ये सारी चीज़ें इनको बता दी गई। थैंक यू। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.